हाँ ठीक है विजय जी, क्या नीतीश कुमार से कुछ थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पाला बदल लें? नहीं, हमें किस बात का डर है? और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति है ही नहीं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो हाँ हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक, हाँ। जैसे नीतीश कुमार जी को ये पता चला हम्म कि हरियाणा में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम पर, उनकी जयंती मनाने के नाम पर राजनीतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम की आड़ में ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी हम्म कि इनेलो और कांग्रेस का तालमेल होने जा रहा है, हम्म और इनेलो जो है कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होगी, हम्म इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। तो एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, हम्म उसके नाम पर जो प्रोग्राम होना चाहिए था वो गैर राजनीतिक होना चाहिए था। हम्म उसे एक राजनीतिक प्रोग्राम बनाकर हम्म उसकी आड़ में अपने राजनीतिक हित साधने का काम हम्म। जो पार्टी कर रही है, तो उस पार्टी के कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बना ली है, और इसके लिए हम बधाई देते हैं नीतीश कुमार जी को। और तो फिर ये वैसे कौन लोग थे जो जो उसको उसके उस जयंती के साथ या देवीलाल के साथ जो राजनीतिक खेल खेल रहे थे उनकी जयंती की आड़ में? ये तो उन्हीं के परिवार के लोग हैं। उन्हें कांग्रेस जो है कांग्रेस उसमें ये सम्मिलित नहीं प्रोग्राम थी? गैर राजनीतिक रखना चाहिए था, लेकिन जैसा कि जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार जी भी इसी वजह से नाराज हुए कि उन्होंने इसे एक पॉलिटिकल मंच बना दिया है। तो और कांग्रेस इस दिन वो, कांग्रेस इसमें सम्मिलित थी या नहीं? देखिए, अभी अभी मतलब जानकारी मिली है, अभय चौटाला ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात की है, शायद निमंत्रण देने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखती कि जो किसी मृत व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती एक इनेलो सामाजिक शामिल कार्यक्रम होगी को या नहीं राजनीतिक होगी? कार्यक्रम में कन्वर्ट करके की जाए। इंडिया गठबंधन में इनेलो शामिल होगी या नहीं? देखिए, ये तो जो घटक दल हैं उन सबकी सहमति से आपसी बात होगी। नहीं, लेकिन लेकिन आप ही अभी इस तो मैं बात को आपको कह बता रहे हैं दूं, ना कि जो जो इतने बड़े व्यक्ति की जयंती पर राजनीति कर सकते हैं, आप उन्हें शामिल करेंगे? मैं तो कह रहा हूं ना कि हरियाणा कांग्रेस ने स्पष्ट मना कर दिया है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पार्टी हाईकमान को बता दिया कि किस प्रकार देवीलाल जी के नाम पर ये राजनीति करके कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहां पर कई तरह की झूठी घोषणाएं भी कर सकते हैं। वहां पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के भी झूठी घोषणा हो सकती है। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है, और हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं ने दूरी बना ली है। यही कारण है कि अभय चौटाला जी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को जो है निमंत्रण देने गए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान इनकी साजिशों को समझते हुए इस कार्यक्रम से दूरी बनाएगा, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बनाई। ठीक है, ठीक लगते हैं नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार बार बार आते हैं, सफाई देते हैं, लेकिन फिर आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई डर ऐसा रहता ही होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पलटी मार जाए। नहीं, क्या हम भाजपा की तरह देश को लूटने के लिए राजनीति में? कतई नहीं। इसलिए हम ये मानते हैं कि सत्ता सेवा का माध्यम है, लूट का नहीं है। तो फिर चिंता काहे की? किस बात की चिंता करें हम? भाई, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये हिसाब लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जो कि दिन रात राहुल गांधी जी का हिसाब लगाती रहती है। कि आज वो कहाँ सोए, क्या खाया, क्या पिया, कैसी ब्रांडेड शर्ट पहनी, कैसी नहीं पहनी। ये कांग्रेस नहीं करती इस तरह के काम। और हम तो कह रहे हैं नीतीश जी को छूटे, भाई जहां जाना चाहे। सवाल तो ये भी है ना कि आप कह रहे हैं कि देवीलाल की जयंती में आप नहीं गए, आपने दूरियां बना ली क्योंकि वो राजनीतिक था, लेकिन जेडीयू और टीएमसी आप पर तंज कस रही है। मैंने आपसे ये कहा, सुनिए राणा जी, मैंने आपसे ये कहा कि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी को जब ये पता चला कि देवीलाल जी की जयंती के नाम पर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है जी, तो उन्होंने वहां जाने से अपना जो है विचार बदल दिया। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं। बिल्कुल विजय जी मेरा तो सुन लीजिए ना, उन्हीं की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों को ये अहंकार छोड़ना होगा। आप पर सीधा तंज है कि आपको जाकर शामिल होना चाहिए था। टीएमसी के नेता भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं। मुझे एक चीज तो बताइए, किस चीज का अहंकार? अब ये तो आपकी पार्टी के लोग हैं, उनसे पूछिए। ये तो आपके गठबंधन के लोग हैं ना, तो आप उनसे पूछिए ये बात कि किस बात का अहंकार है आप में। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिसको लगता हो हमें अहंकारी है, उसे लगता रहे।
हम देश को बचाने की लड़ाई में लगे हुए टीएमसी के हैं। नेता कह रहे हैं जो आपके चाहे वो इंडिया महंगाई गठबंधन के में है, ऊपर हो, मैं बता रहा हूं चाहे विजय जी, बेरोजगारी के ऊपर हो। विजय जी टीएमसी के नेता कह रहे हैं जो आपके इंडिया गठबंधन में है, जेडीयू के देखिए, इस नेता कह रहे हैं मामले में जो आपके हमारी- गठबंधन में हमारी- है, सुनिए। और वही इस बात को कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों को यह अहंकार छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से दूरियां बनाने से काम नहीं चलेगा। हमारी पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी से बात की थी। हाँ तो ये पता चला कि ममता बनर्जी के नाम पर, उनकी पार्टी के नाम पर हाँ, कुछ लोग फालतू की बयानबाजियां करने में जुटे हुए हैं और उनके ये तो बयानों आपके से लिए ममता नुकसानदेह है बनर्जी ना? का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो आपके लिए नुकसानदेह है, ये हमारे लिए काय बात का नुकसानदेह है, मुझे बताइए। अभी तो गठबंधन क्योंकि तो आप ही फाइनल के गठबंधन के लोगों का अगर इस तरह का बयान आएगा, अगर भीतर से निकलकर ऐसे बयान आएंगे तो फिर तो लगेगा ना कि कहीं ना कहीं गठबंधन में कमजोरियां हैं। देखिए, वो जनता तय करेगी। और रही बात यह अभी गठबंधन की प्रक्रिया चल रही है, केके जी, अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए अभी से ये कह देना कि हमारे सारे गठबंधन फाइनल हो गए, सारी चीजों पर सहमति हो गई, यानी ये कि सब आपको भी व्यर्थ खतरा है बातें इस बात का कि हो सकता है कि 2-4 सीट के नाम पर अरे खिटक खतरे भी की जाए। कोई बात नहीं है भैया, ठीक है। हम किसी भी दल को निकाल के बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इंडिया ठीक है, लौट गठबंधन रहा से। हूं। हाँ अच्छा, ये आप चेतावनी दे रहे हैं अपनी गठबंधन के लोगों को? गठबंधन के लोगों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, हाँ जो उस कमेटी के खिलाफ काम करेगा, तो ये कमेटी किसी भी क्षेत्रीय दल को गठबंधन से बाहर कर सकती है। ठीक है केके जी, अपनी रिपोर्ट के आधार ठीक पर। है। केके जी का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन ने तो इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया था, तो फिर जाने का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर बहिष्कार की बात कहां से आ गई? आप समझे नहीं, मैंने नीतीश कुमार के बारे में कहा है और मैंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के मुखिया हैं। मैंने नहीं कहा। भाई ठीक है, वो उसका एक हिस्सा है और अपने निजी उसके चलते उन्होंने एक निर्णय लिया। नहीं, कि मेरा सवाल आप नहीं देवीलाल समझे। के नाम मेरा पर सवाल ये है जो कि राजनीतिक अगर कार्यक्रम इंडिया किया जा रहा है, गठबंधन जो कि ने गैर कोई राजनीतिक फैसला होना लिया चाहिए ही था, नहीं था, उसमें वो नहीं जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर इंडिया गठबंधन ने कोई फैसला लिया ही नहीं था तो फिर ये इस तरह की बयानबाजियां कहां से आ रही हैं? फिर आपके बहिष्कार की बात कहां से आ रही है? सुनिए मेरी बात राणा जी, हमारी जानकारी में ये चीजें नहीं है। आप बता रहे हैं, हम इनको देखेंगे। और जो क्षेत्रीय दल जिनके कार्यकर्ता इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टियों को हम समझाएंगे कि भी वो उन पर कंट्रोल करके रखें। हाँ, तो यही तो मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि ये तो तय होता ही नहीं है, क्योंकि यही सवाल तो मैं आपसे पहले कर रहा था कि आप ही की अगर आप ही के गठबंधन की पार्टी के नेता इस तरह के बयान देंगे। हाँ, दोबारा से सुन लीजिए, मैंने आपसे एक सीधी बात ये कही थी कि अभी गठबंधन पूरी तरह फाइनल नहीं है, अभी बहुत सी चीजों पर सहमति होनी है। अब वो उसके बाद में क्या रिजल्ट निकलता है वो बाद की बात है। कौन गठबंधन में रहेगा नहीं रहेगा, यानी कि अभी भी हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं, कौन में बदल सकता है? हाँ बिल्कुल बदल सकता है।